नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ज्यामिति का उसके बारे में मैं बताऊंगा। त्रिभुज के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वृत्त के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस जो टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको आज बताऊँगा। तो जो भी नए व्यूअर हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का मतलब आगे पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है वो है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब लोग जानते हैं, हम लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है एक त्रिभुज बना दी है ए बी सी, इसमें क्या है तीनों कोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद दूसरा है कि दो आसन्न कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आसन्न कोण कौन होता है। आसन्न कोण हम लोग कहते हैं किसे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फिगर के माध्यम से आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसको क्या कहा जाता है ना, ताकि आने वाला भविष्य में आपको किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। तो देखिए दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये देखिए फिगर है, ए ओ बी एक लाइन है, ये है, यानी ए ओ सी यानी ए वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल जिसको भी पोलियो मार दिया गया, अभी तो चल रहा था। देखिए ये वाला एंगल और कौन बी ओ सी ओ बी ये वाला एंगल, है ना, दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जो होता है, एक लाइन पर जो होता है, क्या होता है 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हम लोग। अब अगला पॉइंट कहता है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम लोग भी आई कहेंगे, समझे, इसको हम लोग भी आई कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है त्रिभुज के दो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। देखिए मैं इसको कैसे क्लियर करता हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे दे देता है इस तरह से, है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ये है, इस तरह से दे देगा और पूछ देगा आपका कि ए सी डी बराबर भाग। तो ए सी डी जो होता है, जो बाह्य कोण जो है दो सम्मुख अंतःकोण मतलब ए और बी के योग के बराबर होता है ना, क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं, है ना। तो क्या होता है ए सी डी यानी बाह्य कोण जो होता है इसके सामने के दो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है। यानी ये क्या कह रहा है, हम लोग बड़ा फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज है ना, ए बी से, ये जो समकोण इससे हम लोग ये लंब डालते हैं, है ना। तो कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु, कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष पर मिलाने वाली जो रेखा होता है कर्ण के आधा होता है। यानी हम लोग अगर इस रेखा की बात करें BD के बराबर, अगर क्या कहें कि BD बराबर क्या होगा, तो BD बराबर जो होगा आपको 1/2 AC के बराबर होगा। यानी ये जो लंब जो हम लोग डालते हैं वो कर्ण का क्या होता है, आधा होता है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना।
चलिए नोट करते जाइएगा आप लोग, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ऐसे नोट कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं 5वां पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है, कहता है कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के अर्धकों के बीच का कोण जो होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, ये दोनों को अर्धक ऐसे होता है। तो ये जो एंगल जो होता है इसको कैसे निकालते हैं, तो एंगल बी ओ सी, यह होगा बी ओ सी, इसको जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं 90 डिग्री प्लस में एंगल ए बटा 2 लिखते हैं। एंगल ए बटा 2 यानी हाफ कर देते हैं, 90 में एंगल ए का हाफ ऐड करते हैं तो हमको बी ओ सी निकल जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर यह बाहर रहा, मतलब अगला पॉइंट जो है आपका कि किसी त्रिभुज के दो बहिष्ठ कोण के अर्धकों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये अंदर न जाकर, जैसे ये आगे बढ़ा हुआ है और इसके अर्धक जैसे ऐसे रहेगा, ये अगर पूछ दे आपको, इसमें अगर बी ओ सी पूछ दे तो यहाँ पे बी ओ सी जो होता है कुछ नहीं 90 डिग्री, अंदर है तो ऐड करते हैं, बाहर है तो घटाते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा एंगल ए बटा 2। बस वही करना है, सिर्फ बाहर रहेगा तो माइनस कर देंगे और अंदर रहेगा तो प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे नोट करें या अपने दिमाग में ही सेट कर लें। चलिए क्लियर है? देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। हाँ, और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे जो हैं जो पूछते हैं कि बिहार पुलिस में कौन सा आएगा या राजस्थान पुलिस में कौन सा आएगा, ग्रुप डी में कौन रहेगा, एनटीपीसी में कौन रहेगा। अरे भाई बात तो ऐसा नहीं है, सबका मैथ का सिलेबस एक ही होता है, समझ गए ना? मैथ तो आपको सबको पढ़ना है, जब मैथ सिलेबस है तो आपको ये भी पढ़ना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा रहता है कि ये ग्रुप डी में आएगा तो ये सीजीएल में आएगा, तो ये एनटीपीसी में आएगा, ये बिहार पुलिस में आएगा, राजस्थान पुलिस में आएगा, आर्मी में आएगा। देखिए मैथ का सिलेबस है, जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसको तो पढ़ना ही है, समझ रहे हैं ना बात को। इसीलिए आप लोग ये दिमाग में नहीं बैठाएं कि ये वाला टॉपिक जो है ग्रुप डी में आएगा तो ये एनटीपीसी में आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है, किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। जैसे मैं फिगर के माध्यम से आपको बता दूं, क्लियर कर दूं आपको, एक मिनट। देखिए मैं बड़ा फिगर में आपको दिखाना चाहता हूं। इस तरह का देता है फिगर, आप लोग बना लीजिएगा गोल, ठीक है ना? तो इसका जो है मान लीजिए कि x है और ये y है, ठीक है? तो यही कह रहा है कि आंतरिक कोण जो होता है परिधि पर का जो होता है कोण का दुगना होता है। मतलब केंद्र पर का कोण जो होता है, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल y बराबर जो होगा 2 इंटू एंगल x होगा, है ना? यानी केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण का दुगना होता है, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। दोनों सेम चीज है। क्लियर हो गए? चलिए ठीक है। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आपको लगे, ये नहीं लगे कि ये फालतू है। आप लोग खुद समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज को।
हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे त्रिभुज है, इसको चतुर्भुज कहते हैं, मतलब आयत भी कह सकते हैं। ये पंचभुज हो गया है आपको। ये षष्ठभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी रहे, सातभुज रहे, षष्ठभुज रहे, है ना। तो सबसे पहली बात है, जैसे देखिए ये है, एक दो तीन चार पाँच है ना, षष्ठभुज हो गया। तो षष्ठभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी रहे, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे फार्मूला याद करते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा फार्मूला याद करना है। और एक छोटा सा अगर हम याद कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको बाह्य कोण भी टोटल निकल जाएगा और अंतःकोण भी टोटल निकल जाएगा। तो क्या है वो ध्यान में देखें और सोचें, इस पे जोड़ दीजिएगा, देखिए कैसे होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक फार्मूला है क्या, n माइनस टू इंटू 180, ये क्या है निकालने का, अंतःकोण, अंतःकोण का योग, वो क्या है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं, त्रिभुज है तो n का मान 3 रखेंगे इंटू 180, मतलब कितना हो गया 1 गुनी 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज में देखिए 4 माइनस 2 180, मतलब 2 गुने 180 360 होता है, आप भी जानते हैं। पंचभुज में करिएगा तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 गुने 180 540 होता है। तो जितना भुजा का निकालना है, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, जो भी आपको आकृति दिया रहे, अगर उसका निकालना है आपको अंतःकोणों का योग, तो आप लोग फटाफट इस सूत्र के माध्यम से निकाल लीजिएगा। क्लियर है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर इसी में पूछते हैं आपको, ठीक है, कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम जैसे त्रिभुज से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, बढ़ा दूं, इस भुजा को, इस भुजा को, ठीक है, और इस भुजा को इधर, तो ये एक क्या हो गया, एक लाइन बन गया दोस्तों। और ये क्या हो जा रहा है, अभी बताए थे आसन्न कोण, है ना, या यूं कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें देख लीजिए तो टोटल कितना हो गया, 180 180 180, है ना। तो 180 180 180 कितना हो गया, यानी कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 180 में, तो कितना हो गया 18 3 54। क्लियर है। और जब ये जान गए हम कि 540 डिग्री टोटल होगा, अब उसमें से 180 डिग्री अंतःकोण है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब अंतःकोण निकालने के लिए, तो बाह्य कोण इजी हो जाएगा निकालना। तो आप लोग इस सूत्र के माध्यम से आप इजी यानी आसान तरीके से आप अंतःकोण निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो जो भी व्यूअर हैं, न्यू व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जब अच्छा लगे तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपका होमवर्क है कि अपने दोस्त के बीच में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।